दोस्तों इस वीडियो का मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है बल्कि अवेयर करना है कि 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स की हालत खराब चल रही है ये आने वाले टाइम में और खराब होगी या फिर कुछ सुधरेगी और इस सिचुएशन में भी कैसे आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हाफ ईयर जा चुका है लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब देखने को नहीं मिली यूपीएससी एसएससी के अलावा, और स्पेशली 10-12 पास वालों के लिए तो कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब आई ही नहीं। अभी पिछले हफ्ते एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकली थी लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? केवल 1600 वैकेंसी। अब इतनी वैकेंसीज पे कौन कौन सिलेक्शन ले लेगा? कहां एसएससी सीएचएसएल की 6000 वैकेंसीज निकलती थी, कहां केवल 1600 वैकेंसी निकल रही है। मैंने नोटिस भी किया है इस बार सीएचएसएल की वैकेंसी से भी काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड है, डिमोटिवेटेड है। देखिए दोस्तों, पिछले साल तक क्या होता था, यूपीएससी एसएससी के अलावा काफी सारे रैंडम अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज निकलती थी जिसकी वजह से कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, यानी कि जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उनको एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा 2020, 21, 22 में DSSS जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज निकलती थी। ESIC, NBE, NVS, KVS, DRDO, IB, NIOS, FSSAI, FCI, ICR, UPSSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SBI, RPF, CAPF, SCM, ESIC, SSO, NIACL, NYKS, DU, NWDA, DDA और भी काफी सारी डिपार्टमेंट्स हैं। ये तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वैकेंसीज निकलती रहती थी। इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती थी, जैसे कि 10 पास वालों के लिए MTS की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल गई, 12 पास वालों के लिए जूनियर असिस्टेंट, LDC, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती थी। साथ ही ग्रेजुएशन पास वालों के लिए पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकल गई, UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर निकल गई, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, इस टाइप की पोस्ट हमें देखने को मिलती रहती थी, जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट बिजी रहते थे, प्रिपरेशन में लगे रहते थे और उनको इवेंचुअली एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती थी। कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूट होता रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कंपटीशन इकट्ठा होता जा रहा है और किसी भी रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। चलिए इनको छोड़िए, ये तो रैंडम डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ने खुद कुछ बड़ी वैकेंसीज अनाउंस कर रखी है लेकिन अभी तक उन वैकेंसीज का भी कुछ अता पता नहीं है। जैसे कि रेलवे के अंदर 4-5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई, अनाउंस हो रखी है कि वैकेंसी आएगी लेकिन कुछ भी अता पता नहीं है। इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर 90,000 वैकेंसीज का कुछ भी अता पता नहीं है। MTS, मेल गार्ड, पोस्टमैन की वैकेंसीज का कुछ भी पता नहीं है। हाल ही में CRPF कांस्टेबल लगभग 1.25 लाख वैकेंसीज अनाउंस हुई, कुछ भी पता नहीं है। RPF कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है 10-12 हजार, 2019 अनाउंस है लेकिन कुछ भी पता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लगभग 35,700 वैकेंसी का प्रोसीजर 4 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल MTS की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आनी है। 2 साल से SSC चक्कर पे चक्कर दे रहा है, यानी कि डेट्स को बढ़ा देता है लेकिन ये वैकेंसीज नहीं निकल रही है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इंपैक्ट जो इस बार पड़ेगा ना, वो पड़ेगा क्लास 12 के रिजल्ट का। हाल ही में CBSE या फिर अदर बोर्ड के ने क्लास 12 का रिजल्ट जारी कर दिया है तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त घुस चुका है क्योंकि सभी ने 12 पास कर लिया, 18th प्लस हो चुके हैं और कंपटीशन इकट्ठा हो रहा है और कंपटीशन रिलीज नहीं हो रहा है। तो भाई इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि लगभग हाफ ईयर जा चुका है 2023 का और कोई भी अच्छी वैकेंसी नहीं आई। और 10-12 पास वाले तो वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छी वैकेंसी निकल के आए, हम भी तैयारी शुरू करें। देखिए दोस्तों, इस साल 1-2 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज तो देखने को मिली, जैसे कि NTA के अंदर वैकेंसी आई, NWDA के अंदर वैकेंसी आई, GNU के अंदर वैकेंसी आई। मैंने आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड की थी। लेकिन इन वैकेंसीज के साथ भी क्या खेल हुआ, वैकेंसीज बहुत ही कम इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, 8 वैकेंसीज, 11 वैकेंसीज, 15 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी निकल रही थी। साथ ही हाई फॉर्म फीस, 1000 फॉर्म फीस, 1200-1500 रुपए फॉर्म फीस थी। साथ ही हाई क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन पास इनके लिए मांगा गया था। LDC की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन पास यहां पर मांगा गया था। किसी पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट, किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, डिप्लोमा मांगा जा रहा है। तो भाई कौन अप्लाई कर लेगा इन छोटी छोटी वैकेंसीज के लिए? इनके अलावा EPFO डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली थी APFC EO के ऊपर। साथ ही EPFO ने SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकाली थी। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए।
क्वालिफिकेशन हायर थी, ग्रेजुएशन पास मांगा गया था, फिर भी 12th और 10th पास वाले बेचारे वेट करते रह गए कि अच्छी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि हालत खराब हो जाए गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन आपको पहले ही अवेयर रहना है, क्योंकि जैसे कि DSSB जैसे डिपार्टमेंट शांत बैठे हैं, 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, अनाउंसमेंट कर रखी है लेकिन कोई वैकेंसी नहीं। इधर UPSSC के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, रेलवे के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, RPF की वैकेंसी नहीं आ रही है, पुलिस की वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो यार अगर कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ये वीडियो देख रहा हो तो उनसे मेरा यही आग्रह है, कम से कम जो वैकेंसीज आपने अनाउंस कर रखी है, जैसे कि रेलवे हो गया, इंडियन पोस्ट हो गया, CRPF RPF हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर और भी जो वैकेंसीज है, कम से कम इनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, इन डिपार्टमेंट्स को नोटिस भेजिए कि वैकेंसीज निकालिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बुरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यार ये वैकेंसीज तो निकाल ही सकते हो थोड़े थोड़े टाइम में, तो यार इतना हो जाए तो यार मजा ही आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा है, इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और मुझे यार गुस्सा तो बहुत है अंदर, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को एनालाइज करता रहता हूं कि 2021-22 तक सिचुएशन ठीक थी, लेकिन अब सिचुएशन गंभीर होती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जो भी है फिलहाल ये चल रहा है, मैंने आपको अवेयर कर दिया। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसके बीच से ही हम कैसे गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं, हम कैसे इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो फ्रेंड जो आपके हाथ में है ना, सबसे ज्यादा उसी के ऊपर फोकस करिए। जैसे कि फिलहाल CHSL की वैकेंसी निकली हुई है, 14 जून को MTS की वैकेंसी फिर से आएगी, CPO-SI की वैकेंसी फिर से आएगी, CGL के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, SSC स्टेनो की वैकेंसी आएगी, आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस की सितंबर में वैकेंसी आ सकती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, और जो आपने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, चाहे वो EPFO APFC का हो, EPFO SSA का हो, या फिर आने वाले टाइम में IBPS की वैकेंसीज आएंगी, या फिर छोटी मोटी SBI की वैकेंसीज आएगी, जो आपके हाथ में या फिर आने वाली है वैकेंसीज, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए, पूरी जान लगा दीजिए, जितनी मेहनत है ना उतनी मेहनत दिखाइए। भले ही आपको डेली 9-9 10-10 11-11 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पूरी मेहनत कर दीजिए। तो जितनी ज्यादा मेहनत की जा सकती है ना उतनी ज्यादा मेहनत करिए। मैंने नोटिस किया इस बार काफी सारे लोग CHSL वैकेंसी को अवॉइड कर रहे हैं कि भैया 1600 ही तो वैकेंसी है, हमारा सिलेक्शन तो मुश्किल है। ऐसा मत सोचिए, भले ही एक वैकेंसी हो, लेकिन आपको अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालने हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसको तुरंत आपको झपटना है, आपको हाथ से नहीं जाने देना है। और बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। काफी सारे लोग क्या करते हैं, CGL की वो तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया, साथ में CHSL की वैकेंसी निकली हुई है, उसको अवॉइड कर देते हैं कि भाई मुझे तो CGL चाहिए, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन CGL के ऊपर अटके हुए हैं कि नेक्स्ट ईयर आएगी मैं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन CHSL अगर हाथ में, उसके लिए भी ट्राई करिए। ये किसने कहा कि CHSL में सिलेक्शन होने के बाद आप CGL को क्रैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो फिलहाल अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए जो उससे नीचे वाली है, उसके लिए भी ट्राई करते रहिए, और बड़ी वाले के लिए भी ट्राई करते रहिए। एक चीज के ऊपर मत कटके रहिएगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर एग्जाम लेवल को देख के मत डरिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, खुद ग्रेजुएट हैं लेकिन अपने लेवल को बहुत ही नीचे समझते हैं कि यार मैं केवल CHSL की वैकेंसी के लिए ही बना हूं, मैं केवल कांस्टेबल GD का ही एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, मैं MTS तक हूं, या फिर स्टेट पुलिस का ही एग्जाम में क्रैक कर पाऊंगा। SSC CGL से डरते हैं, ग्रेजुएट हैं लेकिन CGL में नहीं कर पाऊंगा, मैं CHSL तक बना हूं। नहीं भाई, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपको अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि CGL एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको उस एग्जाम से नहीं डरना चाहिए। क्लियर है? काफी सारे लोग ने 12th पास कर रखे हैं लेकिन MTS के एग्जाम के ऊपर अटके हुए हैं, काफी सारे लोग GD के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, काफी सारे लोग स्टेट पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का वेट कर रहे हैं। इधर CHSL की वैकेंसी निकली है, यहां पर आपको मिनिस्ट्री में जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन एग्जाम के लेवल को देख के डर रहे हैं। भाई मेहनत के ऊपर भरोसा रखो ना, इसका मतलब है आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ये तो अभी लाइफ का पहला ही फेज स्टार्ट हुआ है, आने वाले टाइम में बड़े बड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उनसे कैसे लड़ोगे? तो भाई आगे बढ़ के पूरी मेहनत करो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है सक्सेस होने से। लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है
जितना ज्यादा हो सके अपनी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स को बढ़ाइए। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं जस्ट आफ्टर 12th एक गवर्नमेंट जॉब उठा लूंगा और जिसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो किसी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन वगैरह ही नहीं लेते। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आपने देखा होगा 10th पास 12th पास वालों के लिए वैसे ही वैकेंसीज कम होती जा रही है। इसलिए भाई अपनी क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी ध्यान देते रहिए। ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल 12th से काम नहीं, बात नहीं बनेगी। आपको अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई अपनी क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको साथ साथ मैनेज करके चलनी पड़ेगी। मानता हूं मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाएगी। स्किल्स डेवलप करिए जितना ज्यादा हो सके। काफी सारे लोगों को अभी तक टाइपिंग नहीं आती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में हो और टाइपिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर नॉलेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको एमएस वर्ड की, एक्सेल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके सर्टिफिकेशन इकट्ठा करिए, आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कंप्यूटर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन चीजों के ऊपर फोकस करिए। केवल 12th या फिर ग्रेजुएशन से बात नहीं बनेगी। आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो फ्रेंड्स यही वो चीजें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और बाकी मैं तो आपके लिए यहाँ पर खड़ा ही हूं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, मैं आपको तुरंत टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता हूं। साथ ही किस गवर्नमेंट जॉब को कैसे क्रैक करना है, कैसे तैयारी करनी है, बेस्ट बुक कौन सी है, स्ट्रेटजी, एग्जाम सिलेबस, इंपोर्टेंट मैराथन लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप एनालिसिस को समझ चुके हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है कि किसी छोटी मोटी अथॉरिटी तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए और वो हमारी फीलिंग्स को समझ सके और थोड़ा सा बेनिफिट हो ही जाए। तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।